ऑन डिमांड लिए जाते थे। तो ये बिल्कुल सच बात है कि पहले जो डील होती थी वो जो पेरेंट्स हीरा हॉस्पिटल में आते थे, जो चाइल्डलेस होते थे, उनसे ये पहले डील सेट करते थे कि आपको बच्चा चाहिए, कैसा चाहिए, और उस तरीके से डिमांड प्लेस करते थे। लेकिन दैट इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। कई बार वो लेके आ जाते थे और हीरा हॉस्पिटल में रख लेते थे कि आगे जो भी कोई ऐसा कपल आएगा तो वी विल ट्राई टू सेल द किड टू देम। जैसे एक फीमेल इन्फेंट है जो हमने रिकवर किया है, तो बहुत ही ऑड है बट हो रहा है, तो बताना जरूरी है कि अब कपल को मेल चाइल्ड चाहिए था, लेकिन इनके पास एक फीमेल चाइल्ड भी आ गया हॉस्पिटल के पास। तो इन्होंने 8 लाख में बात की थी मेल चाइल्ड को सेल करने की, बट इनके पास भी एक फीमेल था, तो दे वर थिंकिंग कि फीमेल इन्फेंट अब हमारे पास आ गया है तो इसको डिस्पोज ऑफ कैसे करेंगे। तो इन्होंने 9 लाख में 8 लाख प्लस 1 लाख मिला के बोला आप हमें 9 लाख दो तो हम आपको ट्विंस दे देंगे, जबकि वो ट्विंस है नहीं। अलग अलग जगह से 2 बच्चे लिए गए, एक मेल और एक फीमेल, उनको जोड़ा गया और सिर्फ डिस्पोज ऑफ करने के इंटेंट से दोनों को 9 लाख में बेच दिया गया। इस तरीके की भी बात हमारे पास आई है। और दूसरा जो आपका सवाल था, एक बार बताइए दोबारा सर। ये था कि ये अपने टारगेट तक, हाँ टारगेट। तो दूसरा जो आपका सवाल था टारगेट को लेके, तो लिंच पिन जो है इस पूरे रैकेट का वो हॉस्पिटल ही है, हॉस्पिटल के एम्प्लॉइज ही हैं, और खासकर जो डॉक्टर विवेक जिसका मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, वो ही पेरेंट्स से भी डील करती थी, और नीचे वहां से डिमांड साइड पे और जहाँ सप्लाई साइड है वहां पे भी इंफॉर्मेशन दे दी थी कि इस तरीके की डिमांड है तो इस तरीके का बच्चा चाहिए, मेल चाहिए, इतनी एज का चाहिए, तो ऐसा प्रोक्योर करके लाओ। और अगर वैसा नहीं आता, कोई और आता था, जैसे वो फीमेल एक हमारे पास आई, तो उनको पुश ऑफ करने की कोशिश करती थी टू अनसस्पेक्टिंग पेरेंट्स। बच्चों के पेरेंट्स कुछ अभी तक रवि जी, इसमें आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और हमारा भी इंटेंट यही है कि बच्चों के पेरेंट्स को हम ट्रेस आउट करें। एक्चुअली इसमें क्या है कि अभी हमारा इंटेंट पहले बच्चों को रिकवर करने का ज्यादा है, क्योंकि वो उनकी एज बहुत कम है, 4-5 दिन से लेके 3-4 महीने तक की उनकी एज है। लेकिन एक पैरेलल टीम पाली भी है अभी हमारी, और साबरकांठा भी है, जो क्योंकि ये जो मेन अक्यूज्ड है 2 दिन पहले ही पकड़ा गया है, तो इसी की निशानदेही पे उन पेरेंट्स तक हम पहुंच पाएंगे। तो इसी से दोनों चीजें चल रही है, एक नई इन्फेंट्स की रिकवरी जो 2 अब हमारे टारगेट पे हैं, और बैक ट्रैकिंग टुवर्ड्स दोज पेरेंट्स जिनसे बच्चे लेके आए फॉर कंसिडरेशन और नॉट। तो प्रोबेबली इन अ कपल ऑफ डेज विल बी रीचिंग देयर आल्सो। कितने टाइम से सक्रिय था और अब तक कितने बच्चों को बेच चुका है? जैसे मैंने आपको बताया, अभी की इंटरोगेशन में आया कि ये 1.5-2 साल से ये गिरोह सक्रिय था, और अब तक एनीथिंग बिटवीन 20 to 30 इन्फेंट्स ये लोग ट्रैफिक कर चुके हैं। सर, हॉस्पिटल में ये पूछना चाहता हूँ कि जो पेरेंट्स बच्चों को खरीदते थे, क्या उनके पास पहले से बच्चे होते थे? जैसे गर्ल है उनको बॉय की नीड है, तो इसीलिए उन्होंने बेबी बॉय के लिए डिमांड की। अभी तक जो हमने 5 इन्फेंट्स जो रिकवर किए हैं, जिसमें एक ट्विंस की तरह बेचे गए और 3 अलग हैं, वो जो पेरेंट्स हैं दे वर चाइल्डलेस, उनको बच्चे की जरूरत थी, और लेकिन बच्चे में भी मेल चाइल्ड की डिमांड थी, तो उस तरीके से प्रोक्योरमेंट करके उन्होंने खरीदा। सर, एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या दिल्ली को ये लोग टारगेट करते थे? ज्यादातर बच्चे दिल्ली में बेचे गए या दूसरी जगहों पर भी बेचे गए? इसमें पुनीत जी, जो लिंच पिन है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि वो बेगमपुर का हॉस्पिटल है, तो बेचने की जगह वो है, पेरेंट्स और भी जगह के हैं। ग्वालियर से भी हमने जैसे पेरेंट्स है वो एप्रीहेंड किए, हमने पानीपत से भी किए हैं, तो अलग अलग जगह के हैं, बट जो सेलिंग स्पेस है वो हम हीरा हॉस्पिटल। राइट, वेरी गुड। तो हॉस्पिटल के लोग आते थे फॉर देयर ट्रीटमेंट्स, और थ्रू सोशल मीडिया ओनली ये पता चला कि ये हॉस्पिटल है, ये अच्छा है, तो वहां पे आते थे और वहां पे ये डील सेट होती थी। हॉस्पिटल से सर बस एक ही स्टाफ इन्वॉल्व था? सर, टोटल कितने स्टाफ थे हॉस्पिटल के? या प्लीज वन बाय वन आई वांट टू टोटल कितने एम्प्लॉइज? इनको प्रोफाइल किया सर, ये जो है किस तरीके का काम करते हैं, ये जो पेरेंट्स हैं? वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, कुछ खुद का काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं इनकी। और बताइए, हीरा मंडी हॉस्पिटल में कितने लोग इन्वॉल्व थे? बस डॉक्टर विवेकी थे या और? अभी तक 2 लोग उस हॉस्पिटल के हमारे रडार पे आए हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑन है, हो सकता है और भी लोग आए, बट अभी डॉक्टर विवेकी जो हॉस्पिटल की ओनर है
और दूसरा जो मैंने आपको नाम बताया ये था प्रतिभा, जो वहाँ पे फ्रीलांसर लैब टेक्नीशियन की तरह काम करती है। इस पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड कौन है और एक इसमें जो लोग पकड़े गए हैं इनके अलावा क्या और भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? एब्सोल्युटली और भी लोग इन्वॉल्व है। वी आर वेरी पॉजिटिव कि अगर 20 से 30 लोगों का ट्रैफिकिंग हुआ है और अभी हमने 13 लोग इसमें अरेस्ट किए हैं, तो आई एम वेरी श्योर कि और भी लोग इसमें अरेस्ट होंगे। और मास्टरमाइंड की बात करें तो जो इसमें, क्योंकि सबके रोल्स बड़े डिफाइंड हैं कि कौन सोर्स से प्रोक्योर करेगा, कौन मिडलमैन रहेगा और कौन हॉस्पिटल में आके देगा, तो एक आदमी बताना मुश्किल है। लेकिन अगर डिमांड साइड पे देखी जाए तो डॉक्टर विवेकी एक साइड पे और उस साइड पे कालिया जो हमारा मेन अक्यूज्ड है जो प्रोक्योर करता था, तो उसको हम इन दोनों को मास्टरमाइंड मान सकते हैं। सर एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है, जो बच्चे इस तरीके का उनकी लापता को लेकर कोई एफआईआर या कोई शिकायत पहले से पुलिस थाने में लिखी? वेरी नाइस, ये पहली चीज थी जो हमने पता की है उधर, बट अभी तक ऐसी कोई कंप्लेंट हम ट्रेस आउट नहीं कर पाए हैं। मे बी इट्स अ मैटर ऑफ टाइम जब ऐसी कंप्लेंट हम ट्रेस आउट कर ले, या फिर जिस तरीके का प्रोफाइल हमें पता चला उन पेरेंट्स का। आई एम नॉट वेरी श्योर कि अगर ऐसे इंसिडेंट उनके साथ हुआ भी है तो उन्होंने कंप्लेंट किया भी होगा या नहीं। आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ दैट। कितने टाइम से ये हॉस्पिटल एक्टिव था सर? कितने टाइम से ये हॉस्पिटल एक्टिव था इस कारनामे? ये बच्चों का, क्योंकि जो खरीद फरोख्त है ये 1.5 साल से तो चल ही रहा है जैसा हमें पता चला है, तो उतने का मैं कह सकता हूँ। उससे पहले ट्रेस बैक करना पड़ेगा हमें फाइनेंशियल रिकॉर्ड से, तो अभी हम 1.5 साल तो मान सकते हैं। एब्सोल्युटली यस, पहले मेडिकल काउंसिल को भी हॉस्पिटल के अगेंस्ट भी लिखेंगे, जो हमारी डॉक्टर हैं उनके अगेंस्ट भी लिखेंगे, बिकॉज वी आर नॉट वेरी श्योर राइट नाउ कि, क्योंकि वो एमबीबीएस या एमडी डॉक्टर नहीं है, वो एक डॉक्टरेट उन्होंने किया है, तो वी आर मतलब दैट इज नॉट आवर परव्यू। बट हम ये जरूर बोलेंगे कि अगर एक्टिवली वो किसी मेडिकल इंटरवेंशन में पार्टिसिपेट कर रही है, सो दैट आल्सो नीड्स टू बी लुक्ड इनटू। सर इम्पोर्टेंट सवाल है, हॉस्पिटल क्या आईवीएफ हॉस्पिटल था या बच्चों की डिलीवरी हॉस्पिटल? ये ऑब्स गायनी दोनों डिपार्टमेंट है और आईवीएफ ट्रीटमेंट भी यहाँ पे। सर जो पेरेंट्स खरीद रहे हैं बच्चों को, सॉरी, पुलिस की कितनी टीम इस पे काम कर रही है? our 3 teams are active right now. One team is at Savarkata, one team is at Pali, and the other team is working on the rescue of the other 2 infants. सर जो पेरेंट्स बच्चों को खरीद रहे हैं उन पर किस तरह की धाराएं लगेगी, कानूनी कार्रवाई होगी? जो ट्रैफिकिंग के सेक्शंस हैं वो सेलिंग में, ट्रैफिकिंग में, प्रोक्योरमेंट में सबके लिए सेम है, सेम उनकी सजा है, सिमिलर उनके सजा है, तो वही सेक्शन उन पे भी लगेंगे। सर ये जो तीन प्रतिभा और शालू तीनों को आपने अरेस्ट किया है और आपने जिन बच्चों को रिकवर किया है, तो क्या उन तीनों से ये इन्फॉर्मेशन भी मिली है कि और भी कुछ बच्चे हैं जिनको आप रिकवर कर पाए? एब्सोल्युटली, जिनसे उनसे जब हमने शुरू में इन्फेंट रिकवर किए उसके बाद ही और इन्फॉर्मेशन आई कि उनके और कौन से लोग हैं जो इस सरगना में एक्टिव हैं, जिनके निशानदेही पे हमने बाकी बच्चे रिकवर किए, और जैसे मैंने बताया 2 और बच्चों पे भी कार्रवाई चल रही है। सर 5 बच्चे जो बरामद हुए हैं, क्या इसमें दूसरी का मामला दर्ज था? अभी तक ऐसी कोई बात हमारे सामने नहीं आई। सर देखा गया आईवीएफ सेंटर्स में जो लोग जाते हैं जी, कई केसों में ऐसा देखा गया कि कुछ लोगों की डिमांड होती है लड़का चाहिए, लेकिन अगर लड़की होती तो वो छोड़ के चले जाते हैं। क्या कुछ और आईवीएफ सेंटर से कनेक्टेड है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जो फीमेल है, मतलब जो फीमेल इन्फेंट है जो इसमें हमने रेस्क्यू की है, इट इज क्वाइट पॉसिबल, बट वही है कि हम पीछे की साइड थोड़ा अभी उस एंगल पे गए नहीं है क्योंकि बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बट इट इज पॉसिबल कि वो जो प्रोक्योर किया है तो वो हो सकता है छोड़ा गया हो, क्योंकि जनरली ये मेल चाइल्ड को ही प्रोक्योर करते हैं। और आईवीएफ सेंटर्स इसमें इसी सरगना में लिप्त है या नहीं, इसके बारे में मैं कह नहीं सकता, क्योंकि जितना भी अब तक एविडेंस आया हमारे पास वो एक ही हॉस्पिटल के अगेंस्ट आया है। थैंक यू। थैंक यू।